दुनिया का कोई इंसान नहीं कह सकता कि इन 8 चीजों से मुझे मोहब्बत नहीं है। कुल इनकान आबाउकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए अगर तुम अपने बापों से मोहब्बत करते हो। कौन बेचारा है जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता? हां, वही अपने बाप से मोहब्बत नहीं करेगा जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर होगा। जिसके सीने में दिल होगा वो अपने बाप से नफरत नहीं कर सकता। एक बात बोलूं आपसे, जब मां बाप की बात आती है ना, तो आमतौर से मां की कुर्बानियों का नाम लिया जाता है। मां पेट में रखती है, मां जन्म देती है, मां दूध पिलाती है, मां गीले बिस्तर पे सो जाती है। मां की खूबियों को बयान करते करते बाप के एहसान कहीं पीछे छुप जाते हैं मेरे भाई। मां की का एहसान नजर आता है, बाप का एहसान नजर नहीं आता। तेरी मां ने अगर 9 महीने तुझे पेट में रखा है तो तेरी मां को सपोर्ट करने वाला, तेरी मां को खिलाने पिलाने वाला, तेरी मां की हर जरूरत का ख्याल रखने वाला तेरा बाप है। तूने अगर मां के दूध को पी करके तेरे जिस्म में जान आई है तो बाप की उंगली ने तुझे जिंदगी में चलना सिखाया है। मां के आंचल में अगर जमाने की धूप से तुझे नजात मिलती है तो बाप वो दीवार बन के हमेशा खड़ा रहता है हर मुसीबत में, हर मुश्किल में। मैंने देखा है बेटे पर मुसीबतें आती हैं, कितने बापों को मैंने देखा है जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च कर देते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। इसलिए मां के एहसान अपनी जगह हैं, बाप के एहसानात को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे भाइयों, बाप के एहसान को कभी कमजोर मत समझना। कुल इनकान आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वह अबनाउकुम, और अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो। औलाद से कौन मोहब्बत नहीं करता? औलाद नाफरमान है, औलाद बदतमीज है, औलाद बात नहीं मानती है, औलाद गलत काम करती है, तब भी माँ बाप रातों में उठ के जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना, तो उसी औलाद की भलाई के लिए हाथ उठाते हैं। ये अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत दिल में डाली है। इस मोहब्बत पर इंसान का बस नहीं है, इस मोहब्बत पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। हर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, हर मां अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। हां, एक दिन ऐसा आएगा जब मां को अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं होगी, और वो दिन कौन सा होगा? वो कयामत का दिन। अल्लाह ने फरमाया ना सूरह हज की शुरुआत की आयत में, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। कयामत के दिन दूध पिलाने वाली मां, दुनिया में यह पॉसिबल नहीं है। मां अपने दूध पीते बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। गाजा में बम बरस रहा है, बारूद बरस रहा है, लेकिन मां अपने बच्चे को छोड़ के नहीं भागती है। अपने बच्चे को अपने आंचल में, अपनी गोद में लिए लिए मां मर जाती है, मगर बच्चे को नहीं छोड़ती है। कुल इनकान आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वह अबनाउकुम, अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, वह इखवानुकुम, और अपने भाई से मोहब्बत करते हो। भाई भाई के कहते हैं ना, भाई भाई के जिसमें एक मां बाप का खून दौड़ता है। पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं होता। गांव में गांव का किसी से झगड़ा हुआ, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे भाई को किसी ने मार दिया, हमें गुस्सा आ जाता है। हमारे भाई को किसी ने गाली दे दी, हमें गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा क्यों आता है? ये अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है भाई की दिल। अगर तुम अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वह अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो, शादी के बाद
शौहर और बीवी की मोहब्बत भी बड़ी अनमोल मोहब्बत है मेरे भाई। ये वो मोहब्बत नहीं है जो किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, किसी फेसबुक और व्हाट्सएप के चैटिंग में तैयार हुई है। ये मोहब्बत निकाह के जरिए तैयार हुई है। ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। और एक बात बोलूं, शौहर बीवी के बीच में अगर मोहब्बत नहीं है तो यह रिश्ता नहीं चल सकता। यह रिश्ता तभी चलेगा जब एक दूसरे की मोहब्बत होगी। अगर मोहब्बत नहीं है तो मशीन की तरह यह रिश्ता चलेगा। शौहर आएगा, अपनी जरूरत पूरी करेगा, बीवी अपना हक अदा करेगी, बस काम खत्म। दिल का दिल से कोई कनेक्शन नहीं होगा जब तक दिल में मोहब्बत ना हो एक दूसरे की। बड़ा प्यारा रिश्ता है मियां बीवी का रिश्ता। जानते हो इस रिश्ते को अल्लाह ने लिबास कहा है। कुरान का दूसरा पारा उठाओ, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। ये लिबास क्यों कहा? तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, लाइक अ ड्रेस। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ड्रेस है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए वैसी है जैसे तुम्हारा कपड़ा है। भाई बीवी का कपड़े से क्या ताल्लुक है? कपड़ा हमेशा बदन के साथ लगा रहता है। आप रात में सोते हैं तो भी बनियाइन और लुंगी के साथ सोते हैं। बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दोनों अलग नहीं हो सकते। मैं अभी तकरीर करने के पहले कपड़ा चेंज करना था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा थोड़ा कोई कमरा दे दीजिए, मैं कपड़ा चेंज करूं। आदमी भी कपड़ा चेंज करता है तो अकेले में चेंज करता है, और औरत तो करती है। हम किसी के सामने बगैर कपड़े के रहना पसंद नहीं करते। कपड़ा हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। कपड़ा हमारे ऐब पर पर्दा डालता है। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, वो तुम्हारे ऐब के ऊपर पर्दा डालती हैं और तुम अपनी बीवियों के ऐब पर पर्दा डालते हो। अगर शौहर बीवी के ऐब पर पर्दा न डाले और बीवी शौहर के ऐब पर पर्दा न डाले तो मियां बीवी होने का कोई मतलब नहीं। जो बीवी शौहर की बुराई करे, जो शौहर बीवी की बुराई करे, बीवी शौहर की गीबत करे, शौहर बीवी की गीबत करे, तो समझो वो एक दूसरे के लिबास नहीं है। लिबास तो पर्दा डालता है, लिबास तो एक दूसरे के ऐब को छुपाता है। अच्छा, लिबास का एक मकसद और भी है। मैं तकरीर करने के लिए आता हूं, सदरी पहनता हूं। बहुत सारे उलमा शेरवानी पहनते हैं। बांग्लादेश के या बंगाल के अक्सर उलमा जो आते हैं, मैं देखता हूं लंबा वाला जुब्बा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं भाई? हर आदमी की अपनी एक चॉइस है, और इस्लाम ने इसीलिए लिबास में कोई लिमिटेशन नहीं रखी, कोई पाबंदी नहीं रखी कि आप कुर्ता ही पहनो, आप जुब्बा ही पहनो, आप पैंट शर्ट ही पहनो। इस्लाम ने कुछ कंडीशन बताई। मर्द का कपड़ा टखने के नीचे नहीं होना चाहिए, औरत का कपड़ा टखने के ऊपर नहीं होना चाहिए, मर्द और औरत दोनों का कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि बदन नजर आए, इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि बदन के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो शरीर के अंग हैं, वो नजर आए। तो शराइत बताई हैं, लेकिन इस्लाम ने किसी लिबास की पाबंदी नहीं की है कि यही लिबास आपको पहनना है। हमारे मऊ में, बनारस में लुंगी चलती है। मऊ के कितने उलमा मद्रास गए, हैदराबाद गए, दुनिया के कोने कोने में वही लुंगी पहन के चले गए। उनका लिबास है, उनकी ड्रेस है। तो लिबास हमारी पहचान होती है। अल्लाह फरमा रहा हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं। जिस तरीके से तुम कपड़ा पहन करके अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, तुम कपड़ा पहन करके अपने आप को सुंदर बनाते हो, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते हो, अपने आप को आकर्षक बनाते हो। तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारी जिंदगी को आकर्षक बनाती हैं, तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बनाती हैं, और तुम उनकी जिंदगी को सुंदर बनाते हो। जिंदगी की खूबसूरती है ये रिश्ता। इसलिए अल्लाह कह रहा है, अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, बाप हो गया, औलाद हो गई, भाई हो गया, बीवी हो गई। उसके बाद फरमाया वाशीरतुकुम, और अगर तुम अपने खानदान से, अपनी बिरादरी से, अपने कबीले से मोहब्बत करते हो। आपके यहां शेरशाबादी बिरादरी है,
बड़ा बहुत अच्छा मुझे लगता है जब मैं ये देखता हूं, एक इत्तेहाद है। अभी किसी नेता के बारे में मैंने सुना कि उन्होंने शेरशाहबादी बिरादरी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला। सारी एसोसिएशन जो शेरशाहबादी एसोसिएशन है वो खड़ी हो गई कि नहीं साहब गलत बोला गया। होना चाहिए अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए ये यूनिटी होनी चाहिए। झारखंड के इलाकों में जाता हूं, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा का इलाका एक तरफ से पूरे अंसारियों का इलाका है, अंसारी कौम है वहां पे। बंगाल में आप चले जाएं, वहां बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ शेख लिखते हैं, शेख लोगों का इलाका है। तो बिरादरी का होना कोई खराब बात तो नहीं है। खराब बात क्या है? इंसान अपनी बिरादरी पर फख्र करे और दूसरी बिरादरी को हकीर समझे। अल्लाह ने फरमाया वाशीरतुकुम, अगर तुम्हें अपनी बिरादरी के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर अगर तुम्हें मोहब्बत, तुम उससे मोहब्बत करते हो तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। खानदान और बिरादरी की मोहब्बत नेचुरल है। उसके बाद फरमाया व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जिसको तुम कमा कमा करके, मेहनत कर करके कमाते हो, लाते हो, अगर तुम अपने माल से मोहब्बत करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह अलग बात है कि मेहनत से कमाया हुआ वो माल हमारा नौजवान जुए में जाकर के बर्बाद कर देता है, मेटा ओजोन में जाके बर्बाद कर देता है, क्रिप्टो करेंसी में ले जाके बर्बाद कर देता है। हमारे नौजवान को क्या चाहिए? बैठे बिठाए पैसा चाहिए। कोई कंपनी आती है, साहब 1 लाख रुपया लगा तो हर महीने 15,000 देंगे, हमारा नौजवान झट से तैयार हो जाता है। बैठे बिठाए पैसा किसको बुरा लगता है? मुंबई और हैदराबाद के मुसलमानों का करोड़ों रुपया, ऐसी ही एक कंपनी आई थी, उसने दावा किया था 1 लाख रुपया आप लगाओ, हम 3,000 रुपया हर महीने आपको देंगे, हम बिजनेस करेंगे, आपके पैसे से आपको प्रॉफिट देंगे। दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है? मेरे भाई, कारोबार का मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। इंडियन शेयर मार्केट पिछले 1 महीने में धड़ाम धड़ाम गिर रही है, आज भी मार्केट काफी गिरी हुई है। तो मार्केट का काम है अप एंड डाउन होना, कभी चढ़ती है कभी उतरती है। कंपनी ने दावा किया कि नहीं साहब आप हमारे यहां 1 लाख रुपया लगाओ, कभी 3,000 मिलेगा, कभी 3,100 मिलेगा, कभी 2,900 मिलेगा, एक नियर अबाउट आपको 3,000 रुपया मिलेगा। अब जिसके पास 10 लाख रुपया था उसने सोचा यार 10 लाख लगा तो 30,000 रुपया महीना मिलेगा। मुंबई के अंदर लोगों ने फ्लैट बेच दिया अपना, 50 लाख का फ्लैट था, बेच दिया कि 50 लाख लगाऊंगा हर महीने 1.5 लाख रुपया मिलेगा, क्या बुरा है। मकान बेच दिया, फ्लैट बेच दिया, किराए पे रहने लगे। कंपनी सारे लोगों का पैसा लेके भाग गई, आज सब बेचारे रो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये पैसा जो आप मेहनत से कमाते हैं, अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा इसको जुए में बर्बाद मत करना। ये मेटा ओजोन, ये क्रिप्टो करेंसी और ये शेयर मार्केट की बहुत सारी नाजायज शक्लें, शेयर मार्केट की सारी शक्लें नाजायज नहीं हैं, उसकी बहुत सारी शक्लें जायज भी हैं, उसको बैठ करके डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी शक्लें शेयर मार्केट की नाजायज हैं। तो शेयर मार्केट हो गई, क्रिप्टो मार्केट हो गई, इसी तरीके से आजकल ये जो है कमोडिटी मार्केट चल रही है, सोने और चांदी का कारोबार हो रहा है। इन तमाम चीजों में जो एक ये गारंटीड मुनाफा है और ये है कि साहब हम पैसा लगा के करोड़पति बन जाएंगे, 100 रुपया लगा के 1000 कमा लेंगे, ये जुआ है, इसमें अपने पैसे को बर्बाद मत करो मेरे। कुरान कह रहा है वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, अगर अपने माल से तुम मोहब्बत करते हो, जिस माल को तुम मेहनत से कमा कमा करके इकट्ठा करते हो। कोई इंसान अगर ये बोले साहब हमको माल से मोहब्बत नहीं है, झूठ बोल रहा है, वो झूठा है, मक्कार है। माल से मोहब्बत तो नेचुरल चीज है मेरे भाई। अब ये अलग बात है, किसी को माल से इतनी मोहब्बत होती है कि माल कमाने के चक्कर में हलाल हराम की परवाह भी नहीं करता। माल से इतनी मोहब्बत होती है, ज़कात नहीं निकालता, दान नहीं करता, चंदा नहीं करता। करोड़ों की हैसियत है, मोहल्ले में मदरसे का चंदा हो रहा है, मस्जिद का चंदा हो रहा है, ये 10,000 दे सकता है, ये 1 लाख दे सकता है, ये चंदा देता है 500 रुपया। इसके पास पैसा तो है, दिल नहीं है। तो किसी के दिल में माल की ज्यादा मोहब्बत है, किसी के दिल में कम मोहब्बत है, मगर माल से मोहब्बत सबको है। उसके बाद फरमाया हुआ तिजारतुन तख्शौन कसादहा,
और ए ईमान वालो, अगर तुम अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, अपने व्यापार से, अपने धंधे से, अपनी दुकान से मोहब्बत करते हो, जिस कारोबार के बारे में तुम्हें यह डर होता है कि कहीं घाटा ना हो जाए, हर कारोबारी को यही डर रहता है घाटा ना हो जाए, तो ये 7 चीज हो गई। और 8वीं चीज व मसाकिनो तरदौनहा, और ऐ मुसलमानों, अगर तुमको अपने घर बार से मोहब्बत है, अपने मकान से मोहब्बत है, अपनी बिल्डिंग से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, खानदान से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, तिजारत से मोहब्बत, घर बार से मोहब्बत, अल्लाह ने 8 चीजों का नाम लिया। और 8 चीजों का नाम लेने के बाद अल्लाह क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह से ज्यादा हो जाए, रसूल से ज्यादा हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री, अल्लाह ताला अपने अजाब को सामने लाएगा। पता ये चला, आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, आपके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की और उसके रसूल की होनी चाहिए। दुनिया की सारी मोहब्बतें इन 2 मोहब्बतों पर कुर्बान है मेरे भाई। अब मैं अपने तकरीर के असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। हमें अपने रसूल से मोहब्बत तो करनी है, सवाल यह पैदा होता है कितनी मोहब्बत करनी है। कुरान करीम जवाब देता है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, के नबी मोमिन, नबी से ईमान वाले अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, ईमान वाले नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जान से बढ़ के अपने नबी से प्यार होना चाहिए। अब आप कहेंगे मौलवी साहब ये कैसे पॉसिबल है, जान से बढ़ के कोई कैसे प्यार कर सकता है? आइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, इनको मक्का वालों ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, इनको सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई है। मक्का वालों ने कहा, खुबैब कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई अंतिम इच्छा अगर हो तो बता दो। कहा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है, 2 रकात नमाज पढ़ दो तुम। और आज भी दुनिया में तकरीबन हर कंट्री में, हर देश में फांसी देने से पहले और सजाए मौत देने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, और अगर पूरी करने लायक होती है तो पूरी भी करवाई जाती है। खुबैब इब्न अदी ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है पढ़ लो। हजरत खुबैब इब्न अदी ने हल्की 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। कहा है मक्का वालों, अगर इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझने लगो मैंने मौत के डर से नमाज को लंबा किया है, तो मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। कहा है खुबैब एक बात